अध्याय 48। उन्हें क्यों व्यर्थ ही कोस रहा है। शुरू करते हैं। प्राय आधी रात के समय ठाकुर का कष्ट अचानक ही बढ़ गया। उन्होंने आंखें खोलकर कुछ व्याकुलता से इधर उधर देखा। क्या बात है महाराज? नरेंद्र ने स्नेहपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा। नींद नहीं आ रही क्या? वेदना है रे, कंठ में असह्य वेदना है। ठाकुर धीरे से बोले। जाने माँ क्या चाहती हैं? औषधि दूं? नरेंद्र ने पूछा। औषधि तो दे चुका है न, ठाकुर ने कहा। अब और कितनी बार औषधि देगा? वह तो नियमित दी जाने वाली औषधि थी महाराज, नरेंद्र ने उत्तर दिया। सहसा पीड़ा बढ़ जाने पर दी जाने वाली पृथक औषधि है, तो वही दे, ठाकुर बोले। जैसे रोग जगदम्बा की माया है, वैसे ही औषधि भी। देखें कि एक माया दूसरी माया को काटती है या नहीं। नरेंद्र ने शशि को संकेत किया। औषधि निकाल। शशि औषधि ले आया। नरेंद्र ने उसे एक छोटी कटोरी में पानी में डालकर घोल तैयार किया। एक चम्मच में भरकर वह ठाकुर के मुख के निकट लाया। यह क्या है रे? ठाकुर ने पूछा। महेंद्र लाल सरकार की औषधि तो छोटी छोटी मीठी गोलियों के रूप में होती है। हाँ महाराज, नरेंद्र बोला। सामान्यतः तो छोटी छोटी मीठी गोलियां ही होती है, किंतु विपत्ति काल में तत्काल पीड़ा कम करने के लिए यह औषधि पानी में घोलकर आधे आधे घंटे के पश्चात दी जाती है। तो सारी रात तू मुझे सोने नहीं देगा? ठाकुर ने हंसने का प्रयत्न किया। दवा ही पिलाता रहेगा? यदि आपकी वेदना कम हो गई और आप सो गए तो क्यों दूंगा औषधि? नरेंद्र ने वातावरण को कुछ हल्का कर दिया। तब मैं भी तान कर सो जाऊंगा। मुझे न जागने का शौक है न जगाने का। यह तो नहीं कहोगे कि अभी 2 चम्मच बाकी है, इसे पीकर ही सोना? नहीं कहूंगा, नरेंद्र बोला। यदि आप सो गए या आपने कह दिया कि अब औषधि की आवश्यकता नहीं है, तो शेष औषधि फेंक दूंगा। औषधि का पहला चम्मच देते ही लगा कि ठाकुर की वेदना कुछ कम हो गई। उनके चेहरे से पीड़ा का भाव कुछ पुंछ सा गया। अधरों पर एक कोमल सी मुस्कान आ गई, किंतु नींद उन्हें तब भी नहीं आई और क्रमशः वेदना बढ़ने लगी। नरेंद्र ने पुनः औषधि दी, किंतु उसका तनिक भी लाभ होता दिखाई नहीं दिया। अब शशि ने नरेंद्र की ओर देखा। इस समय तो डॉक्टर को भी सूचना नहीं दी जा सकती, नरेंद्र बोला। किसी प्रकार इनकी वेदना कम हो जाती। जब राजेंद्र नाथ दत्त ने कहा था कि ठाकुर का उपचार करना चाहते हैं और उन्होंने एक औषधि भी खोज रखी है, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? शशि ने कुछ क्रोध से कहा। पता नहीं ये रामचंद्र दत्त और सुरेंद्र नाथ मित्र इत्यादि अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें बस अपना मत प्यारा है। किसी के सुख दुख से उन्हें क्या लेना देना। उन्हें क्यों व्यर्थ कोस रहा है? ठाकुर ने अपनी वेदना के मध्य भी मुस्कुराने का प्रयत्न किया। जो माँ की इच्छा है वही हो रहा है। इसमें राम क्या करेगा और डॉक्टर सरकार की ही क्या चलेगी। ठाकुर को खांसी का दौरा सा पड़ा। वे उठकर बैठ गए। नरेंद्र ने उनके कंधे से पकड़कर सहारा दिया और पीठ सहलाता हुआ बोला। वह ठीक है महाराज, इच्छा तो माँ की ही चलेगी, किंतु माया रूपी रोग का उपचार तो माया रूपी औषधि से ही होगा। जब डॉक्टरी चिकित्सा चल ही रही है, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर और अच्छी से अच्छी औषधि को प्राप्त करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। ठीक है। ठाकुर अब भी नरेंद्र और शशि को शांत करने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी को तो निर्णय लेने का कार्य करना ही होता है। वह अपनी क्षमता भर ही तो कर पाएगा। जो उन्हें उचित जचा वह उन्होंने किया। ठाकुर को पुनः खांसी आ गई। नरेंद्र ने उन्हें लिटा दिया। आप बोलिए मत, बोलने से वेदना और बढ़ेगी। मैं औषधि देता हूं। इस औषधि की उपयोगिता में नरेंद्र को अब तनिक भी विश्वास नहीं रह गया था। फिर भी चम्मच भर औषधि उसने ठाकुर को पिला दी। न सही औषधि का प्रभाव, कंठ तो गीला होगा। शायद उसी से खांसी रुके या उसका कष्ट कम हो। रात आंखों में ही बीत गई। नरेंद्र नीचे उतर आया। सबसे पहले उसने शरद को जगाया। ठाकुर के पास चले जाओ, वहां शशि अकेला है। शरद आंख मलता हुआ ठाकुर के कमरे की ओर चला गया। उठो काली, नरेंद्र ने काली को जगाया। जल्दी से तैयार हो जाओ और डॉक्टर सरकार के पास जाकर उनसे कहो कि ठाकुर सारी रात बहुत कष्ट में रहे। यदि वे औषधि बदलना चाहें तो यही उपयुक्त अवसर है। थोड़ी ही देर में काशीपुर का उद्यान भवन सारा का सारा जाग उठा। आज समय से पूर्व ही सवेरा हो गया था। राखाल, तुम बलराम बसु के घर चले जाओ, नरेंद्र ने कहा। उन्हें ठाकुर का हाल बताओ और डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहो। और उसने रुककर बाबूराम और निरंजन की ओर देखा। तुम लोग राम दादा और सुरेंद्र नाथ मित्र के घर जाओ, उन्हें सूचना दो। आज अवकाश का दिन है, योगिन बोला। अंग्रेजों का नव वर्ष है न?
संभवतः ये सारे लोग स्वतः ही ठाकुर का हाल पूछने आएंगे। यदि किसी कारण से कोई नहीं आया या देर से आया तो बाद में नरेंद्र को ही दोष दिया जाएगा। नरेंद्र बोला, अपना दायित्व समझकर जो कुछ कर सकते हैं हमें कर देना चाहिए। 10 बजते बजते डॉक्टर सरकार और राजेंद्र नाथ दत्त दोनों ही आ गए। उन दोनों ने ठाकुर की नाड़ी का परीक्षण किया और परस्पर चर्चा कर ठाकुर को नई औषधि दी। यह वही औषधि थी जो राजेंद्र नाथ दत्त ने सोच रखी थी, लाइकोपोडियम 200। औषधि के मुख में जाते ही ठाकुर की व्याकुलता क्रमशः कम होने लगी और वेदना के लक्षण क्षीण होने लगे। कैसे हैं? राजेंद्र नाथ दत्त ने उत्साहित होकर पूछा। पहले से अच्छा हूं, ठाकुर ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। अब इसी औषधि को नियमित लें। डॉक्टर सरकार ने मुड़कर नरेंद्र की ओर देखा। पिछली औषधि रोक दो, जब तक इससे लाभ होता दिखाई दे तब तक यही दो। दो बातों का निरीक्षण बहुत सावधानी से करना है, एक इनके कंठ का कष्ट तथा दूसरे इनका संपूर्ण स्वास्थ्य तथा मन की प्रसन्नता। यदि इन्हें लगता है कि वेदना में कमी नहीं आई है किंतु प्रसन्न चित्त रहते हैं तो भी यही औषधि देते रहो। आपको नींद आ रही है क्या? राजेंद्र नाथ दत्त ने ठाकुर से पूछा। हाँ, सोने की इच्छा है, ठाकुर बोले। सारी रात न मैं सोया न ये लड़के। कोई बात नहीं, राजेंद्र नाथ ने कहा। आप भोजन कर आज लंबी नींद लीजिए, रात की क्षति पूर्ति हो जाएगी और जब आप निश्चिंत सोएंगे तो ये लड़के भी लंबी तानेंगे।